तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्णा। तो आप सबको स्वागत है आज की ब्रजमंडल परिक्रमा में। और कल हम तालवन का दर्शन कर रहे थे। आप सबको याद होगा तालवन में भगवान ने किसको वध किया? ओ, आप सब तो म्यूट हैं। तालवन में भगवान ने धेनुकासुर का वध किया और हमने देखा कि किस तरह धेनुकासुर जो मानसिकता है उसके बारे में कल हम चर्चा कर रहे थे। तो तालवन से चल चल के थोड़ा ही दूर अगर आगे आएंगे तो कुमुद वन आता है। तो कुमुद वन, कुमुद मतलब लिली। आप जानते होंगे, एक होता है पद्म, दैट इज लोटस, और एक होता है पद्म की तरह ही दिखता है पर उसका जो पेटल्स होता है पतला पतला होता है, लंबा लंबा और पतला पतला होता है, दैट इज कॉल्ड लिली। एंड वो लिली को संस्कृत में कुमुद बोलते हैं। तो कुमुद वन पहले उस समय ब्रज में जब कृष्ण गोचारण करते थे, ये जगह में बहुत सारे कुमुद होते थे और गोप बालक लोग भगवान को कुमुद मतलब वाटर लिली के फूल से श्रृंगार करते थे इधर आके, और बहुत सारे इधर लीला होता था। तो ये कुमुद वन है इधर पास में। नहीं, दिस इज नॉट लिली। Pawan Prabhu has, I think, he didn't sleep properly in the night. गूगल ऐसे बता रहा है। So Lily and don't I think तो जो वाटर लिली होता है इधर हमारा राधा गोविंद जी को हम लिली अर्पण करते हैं। इधर पास में ही एक तालाब है जिसमें बहुत सारे लिली और ब्लू लिलीज भी ऑल्सो होते हैं। ब्लू लिली का जो कुमुद का जो स्मेल होता है बहुत ही इंटॉक्सिकेटिंग होता है। तो कुमुद वन में बहुत सारे कुमुद फूल उगते थे और उसको भगवान को श्रृंगार करते थे गोप बालक लोग। गोपियां लोग भी आके इधर से लिली लेके भगवान को श्रृंगार करने के लिए लेके जाते थे। तो कुमुद वन में कपिल मुनि ने बहुत तपस्या किया। आपको पता होगा कपिल मुनि के बारे में। ये हमारे कपिल मुनि हैं, कपिल देव, जो देवहूति पुत्र हैं। कपिल देव जो सांख्य योग का प्रवर्तन किए। तो कपिल मुनि ने इधर तपस्या किया और इधर कपिल मुनि का आप विग्रह एक दर्शन कर सकते हैं। और इधर एक सुंदर सा कुंड है जिसका नाम है पद्म कुंड।
हालांकि पहले कृष्ण के समय पे इसमें बहुत सारे कुमुद और पद्म फूल खिलते थे, पर अभी कुमुद और पद्म फूल नहीं खिल रहे हैं। अप्रकट अवस्था में आप दर्शन कर सकते हैं, बट प्रकट अवस्था में पद्म कुंड में डिवोटीज आके स्नान करते हैं, जो यात्रीगण रहते हैं। तो आप सब आंख बंद करके स्नान कर सकते हैं। आदि बराह पुराण कहता है कि कोई अगर इस पद्म कुंड में स्नान करता है और कुमुद वन का दर्शन करता है और कुमुद वन की सारे लीलाओं को श्रवण करता है ध्यान पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, तो भगवान के धाम में जाके he becomes a greatly worshipable personality। ये बराहदेव बोलते हैं। बराहदेव का ये वचन है आदि बराह पुराण में कि जो कोई ये पद्म कुंड में स्नान करता है, कुमुद वन का लीला श्रवण करता है, वो भगवान के धाम में प्रवेश करके भगवान के धाम में एक वर्शिपेबल मतलब सम्मानजनीय भगवान की पार्षद बन जाता है। बोलो कुमुद वन धाम की। तो कुमुद वन में बहुत ही स्पेशल लीला हुआ है, और ये कुमुद वन हमारे सारे आचार्य और ब्रजवासियों के लिए बहुत ही हृदय छूने वाला जगह है, जिसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। ध्यान से सुनिए। क्यों कुमुद वन को सारे ब्रजवासी बहुत प्रेम करते हैं? ऐसे कहा जाता है कि शास्त्र में भी आता है, भागवत में भी आता है कि कृष्ण एक बार कुरुक्षेत्र आए थे जब सूर्य ग्रहण हुआ था। तो कृष्ण जब द्वारका में रहते थे बहुत ही विचलित रहते थे, ब्रजवासियों को दर्शन करने के लिए, ब्रजवासियों को देखने के लिए, ब्रजवासियों से बात करने के लिए। यशोदा, नंद बाबा, राधा रानी, ललिता, विशाखा, श्रीदामा, सुबल, स्तोक, कृष्ण, मधुमंगल, इन सब से बात करने के लिए कृष्ण बहुत ही लालायित रहते थे। तो एक बार जब एक बहुत सूर्य ग्रहण आया, ये सूर्य ग्रहण को लेके बहुत लोग महाभारत और द्वारका का पूरा डेट निर्धारित कर किए हैं साइंटिस्ट लोग। ये जो स्पेशल सूर्य ग्रहण उस समय हुआ था, टोटल सोलर एक्लिप्स हुआ था। बहुत सारे साइंटिस्ट लोग महाभारत युद्ध का निर्णय किए हैं ये सूर्य ग्रहण के बाद, क्योंकि महाभारत में बताया जाता है कि इस भगवान की ये जो कुरुक्षेत्र गमन है सूर्य ग्रहण के समय, उसी के कुछ दिनों, कुछ सालों के बाद ही, 3, 4, 5 साल कुछ मेंशन्ड है कि कुरुक्षेत्र युद्ध हुआ था। तो भगवान जितने सारे रानियां हैं, सब कोई सूर्य ग्रहण में स्नान करने के लिए, दान धर्म करने के लिए कुरुक्षेत्र पहुंचे। और न्यूज पहुंच गया इंद्रप्रस्थ में, मतलब हस्तिनापुर में। तो युधिष्ठिर महाराज वो सब भी आए कुरुक्षेत्र, और न्यूज पहुंच गया वृंदावन में। तो सारे ब्रजवासी, नंद बाबा, श्रीमती राधा रानी, ललिता देवी, श्रीदामा, सुबल, सब कोई चल के वृंदावन, कुरुक्षेत्र बहुत दूर है, तो चल के सब कुरुक्षेत्र पहुंचे। और कुरुक्षेत्र में भगवान ब्रजवासियों के साथ बहुत समय बिताए। और फिर जब कुरुक्षेत्र से वापस जा रहे थे, भगवान और ब्रजवासियों का दोनों का हृदय विदारक दृश्य था। वो हृदय विदारक दृश्य देख के सारे द्वारका वासियों को लगा कि हमारा प्रेम जो है भगवान के प्रति वो तो इतना फीका है, ब्रजवासियों का प्रेम इतना गाढ़ा है। वो देख के सारे जो भगवान की 16,100 पत्नियां थी, रोहिणी देवी उनकी नेतृत्व कर रही थी। रोहिणी 2 रोहिणी है द्वारका में,
एक रोहिणी तो भगवान की माता है और एक रोहिणी भगवान की पत्नी है, जो 16,100 पत्नियों की नायिका है, मतलब लीडर है। तो वो जो 16,100 पत्नियां थी भगवान की, जो भौमासुर ने पकड़ के रखा था, वो सारे पत्नियां लोग जब देखे ब्रजवासियों का गाढ़ प्रेम, वो उधर ही ब्रजवासियों का चरण धूलि अपने सर के ऊपर ले लिया और सारे गोपियों का चरण धूलि ले लिए और प्रार्थना करने लगे कि एक दिन हम भी ब्रज में पैदा होंगे, आप सबकी कृपा रहेगा तो, आशीर्वाद रहेगा तो, और हम भी आपका सेवा करेंगे और कृष्ण को ब्रज में सेवा करेंगे। तो यही 16,100 रानियों को जब भगवान द्वारका लीला के बाद भगवान भगवत धाम में चले गए, यही 16,100 पत्नियां को भगवान ने गोप बालक के रूप में आके अपहरण किया था अर्जुन से। जब भगवान द्वारका से भगवत धाम चले गए तो अर्जुन सारे पत्नियों को लेके हस्तिनापुर आ रहे थे फॉर सुरक्षा देने के लिए, क्योंकि कोई तो उधर रहा नहीं। द्वारका में सब मल युद्ध करके, सब युद्ध करके गुजर गए द्वारका में, आप सबको तो लीला पता होगा। और ये 16,100 पत्नियां को भगवान खुद वृंदावन लेके गए थे अर्जुन के हाथ से छुड़ा के। तो जब भगवान कुरुक्षेत्र से वापस जाते हैं द्वारका, तो भगवान का बहुत ही हृदय, और भगवान विचलित रहते हैं बहुत। और जब ब्रजवासी वापस आते हैं कुरुक्षेत्र, वो कुमुद वन के पास वास करते हैं और अंदर ब्रज में नहीं जाते हैं, क्योंकि नंद महाराज कुछ कुछ लोगों को ब्रज में छोड़ के आए थे और नंद महाराज सबको प्रॉमिस किए थे कि मैं कृष्ण को इस बार तो जरूर ब्रज में वापस करके लेके आऊंगा। और नंद महाराज को दूसरे ब्रजवासी जो ब्रज में थे, क्योंकि ब्रज का तो भी सुरक्षा करने के लिए कुछ कुछ ब्रजवासियों को नंद महाराज छोड़ के गए थे ब्रज में, और बाकी कुछ कुछ राधा रानी, ललिता, विशाखा, यशोदा, नंद बाबा और कुछ कुछ श्रीदाम सुबल को लेके गए थे कुरुक्षेत्र। सब तो नहीं जा सकते हैं कुरुक्षेत्र। तो उनको ब्रजवासियों को नंद महाराज प्रॉमिस किए थे, मैं जरूर इस बार कृष्ण को लेके आऊंगा कुरुक्षेत्र से। और जब नंद महाराज वापस आए, सब इतना हृदय विदारक दृश्य था और सब रो रहे थे। तो ये सोच के नंद महाराज सोचे कि मैं और ब्रज में प्रवेश नहीं कर सकता हूँ और मैं मुंह नहीं दिखा सकता हूँ। जो ब्रजवासियों को मैं शपथ संकल्प दे के रखा था उधर कि आप मत आइए मेरे साथ कुरुक्षेत्र, ब्रज की सुरक्षा कीजिए, ब्रज की सुरक्षा कीजिए, मैं जरूर इस बार कृष्ण को ब्रज लेके आऊंगा, मैं कैसा मुंह दिखाऊं उन सबको। ये सोच के नंद महाराज कुमुद वन के पास एक जगह में बोले कि मैं इधर ही वास टुडे इंटरनेट इज रियली क्रिएटिंग प्रॉब्लम। तो आजकल की जो राजा लोग होते हैं उनका तो प्रजा के प्रति बहुत दायित्व रहता है, पुत्र की तरह, और प्रजा का आनंद ही उनका आनंद है। जैसा आजकल की राजा वैसा नहीं कि स्विस बैंक अकाउंट में अपना पॉकेट भरते रहे, बैंक अकाउंट भरते रहे, ऐसा नहीं है। तो नंद महाराज को बहुत खराब लगा कि महाराज हूँ और इतने मेरे ब्रजवासी प्रजा सब दुख में है और मैं उनका दुख लाघव नहीं कर पा रहा हूँ। ये सोच के नंद महाराज और ब्रज में नहीं प्रवेश किए, कुमुद वन के पास ही, क्योंकि कुमुद वन मथुरा के पास है, बोले कि इधर ही मैं रहूंगा। और इसी जगह पे एक वणिक रहता था जो नंद महाराज को बहुत सम्मान दिया। जब वो देखा, वो वणिक मथुरा का वणिक था, वो ये कुमुद वन के पास जगह में रहता था, और जब वो देखा
नंद महाराज और सारे ब्रजवासियों का विलाप, कृष्ण के विरह में विलाप, वो प्रार्थना करने लग गया कि मेरा जीवन का सार्थक हो जाएगा कि अगर ये ब्रजवासियों को, नंद महाराज को सेवा करूंगा। तो वो नंद महाराज को बहुत सम्मान दिया, नंद महाराज के लिए रहने के लिए इधर स्थान बनाया कुमुदवन में। और क्योंकि इसी स्थान में नंद महाराज को बहुत सम्मान मिला था, गौरव मिला था, तो ये स्थान का, जगह का नाम कुमुदवन में, ये स्थान जो मैं वर्णन कर रहा हूं, जगह का नाम हो गया गौरव। अब वो स्थान काल क्रम में अपभ्रंश हो के गौरव 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 से गोराई हो गया है। तो ये गोराई ग्राम भी ये कुमुदवन में अवस्थित है, जहां पे नंद महाराज फिर से ब्रज में वापस नहीं गए थे कुरुक्षेत्र से वापस आने के बाद। और जब भगवान वापस कुरुक्षेत्र द्वारका गए, उनका विरह अकथनीय था। तो वो संभाल ही नहीं पा रहे थे भगवान कृष्ण ब्रजवासियों के विरह में। तो कुछ दिनों के बाद दंत वक्र नामक एक राक्षस ने शिशुपाल और शाल्य का वध करने के बाद, ये दंत वक्र जो है ये शिशुपाल और शाल्य का दोस्त था। और जब आपने कथा सुना होगा कि किस तरह जय विजय को श्राप मिला था। जय विजय पहले हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष बने, फिर रावण और कुंभकर्ण बने त्रेता युग में, और द्वापर युग में शिशुपाल और दंत वक्र बने। तो शिशुपाल का वध करने के बाद, शाल्य का वध करने के बाद दंत वक्र बहुत गुस्सा हो गया। दंत वक्र जिसका दांत टेढ़ा था, ऐसे करके टेढ़ा दांत था उसका, राक्षस था, असुर था। तो वो बहुत गुस्सा हो गया और वो सोचा मैं कृष्ण को मार के दिखाऊंगा। इतने सारे लोग मर गए पर मैं तो जरूर मारूंगा। ये राक्षस का कन्विक्शन रहता है। दैट इज द मीनिंग ऑफ असुर, कि वो देखते हैं कि बाकी सब असुर मरे हैं, पर उनका कन्विक्शन रहता है कि वो कृष्ण को जरूर मार देंगे। तो ये दंत वक्र पर थोड़ा पागल था, संकी था। उसको शायद इंफॉर्मेशन नहीं था कि भगवान मथुरा से कब का द्वारका चले गए हैं। थोड़ा न्यूज का प्रॉब्लम रहा होगा, वो फेसबुक में अपडेटेड नहीं रहा होगा या व्हाट्सएप चेक नहीं किया होगा बार बार, तो इसीलिए उसको न्यूज या फिर न्यूज़पेपर पढ़ा नहीं होगा। तो ये बेचारा वो उनको पता ही नहीं था कि भगवान द्वारका चले गए। वो मथुरा में आक्रमण कर लिया। मथुरा में है ही नहीं कृष्ण, मथुरा में कुछ मथुरावासी रहे थे, आगे वास कर रहे थे, तो मथुरा में आक्रमण कर लिया। तो कृष्ण को पता चला कि मथुरा में दंत वक्र आक्रमण किया है। तो कृष्ण दंत वक्र को हत्या करने के लिए, वध करने के लिए मथुरा आते हैं। पर एक्चुअल रीजन ये है कि दंत वक्र को भगवान ने ही बुलाया था। एक्चुअली ये इतना बड़ा न्यूज था कि भगवान अभी द्वारका में रह रहे हैं कि इट इज इम्पॉसिबल दैट दंत वक्र कैन फॉरगेट। समझ में आ रहा है कि जब भगवान मथुरा से द्वारका गए, सब पूरा भारतवर्ष को पता चल गया कि भगवान द्वारका में अभी शिफ्ट हो गए हैं। भगवान ने 16,108 पत्नियों का शादी किया, भौमासुर का वध किया, क्या क्या नहीं किया। और ये जो खबर है ये इतना फैला हुआ था उस समय, भगवान का जस पूरा भारतवर्ष में फैला हुआ था। पर फिर दंत वक्र कैसे भूल गया कि भगवान द्वारका में नहीं है, मथुरा में नहीं है, द्वारका में है। तो भगवान की माया शक्ति से भगवान ने दंत वक्र को भुला दिया, और दंत वक्र भगवान की माया शक्ति से प्रभावित होके मथुरा आक्रमण किया। और इस बहाने, क्योंकि द्वारकावासी लोग जब भगवान की विरह देखे ब्रजवासियों के प्रति, वो भगवान को पूरा क्वारंटाइन कर लिए थे द्वारका में। आई थिंक फ्रॉम हियर started the word quarantine. Practically, Krishna was quarantined in Dwarka because सारे पत्नियां लोग, देवकी, वसुदेव, वो इतने भयभीत थे कि कृष्ण और नहीं रहेंगे,
और ऊपर से वो कुरुक्षेत्र में ब्रजवासियों का निगूढ़ प्रेम, गाढ़ा प्रेम का भी दर्शन किए थे और कृष्ण का विलाप का भी दर्शन। अब तो उनको बिल्कुल ही विश्वास नहीं था कि और कृष्ण रहेंगे हमारे साथ, इसलिए कृष्ण को क्वारंटाइन किए थे। तो कृष्ण अपनी माया शक्ति के प्रभाव से दंत वक्र को थोड़ा दिमाग में चला दिया कि कृष्ण अभी भी मथुरा में है, द्वारका शिफ्ट नहीं किए। और जब खबर आया द्वारका कि मथुरा में आक्रमण हुआ है, राजा होने के नाते कृष्ण को तो मथुरा जाना ही पड़ेगा। तो सारे द्वारकावासी फिर कृष्ण को परमिशन देते हैं, हाँ दंत वक्र को मारने के लिए आप मथुरा जा सकते हैं। फिर दंत वक्र को मारने के लिए, आक्रमण करने के लिए मथुरा भगवान आते हैं, पर हृदय में मेन रीजन ये है कि मैं और वापस द्वारका नहीं जाऊंगा, ब्रज में चला जाऊंगा ब्रजवासियों के पास। और फिर जब पहुंचते हैं दंत वक्र के पास, दंत वक्र को मार के यही जगह कुमुदवन के पास एक जगह में दंत वक्र उस समय कैंप बनाया था मथुरा को आक्रमण करने के लिए। इस जगह का नाम हो गया दंतीहा। दंती मतलब जिसका दांत टेढ़ा है, हा मतलब मृत्यु, जहां पे भगवान दंतीहा दंत वक्र का हत्या किए, बद्ध किए, उसको मुक्ति प्रदान किए। इस जगह का नाम कुमुदमन में ग्राम का नाम दंतीहा हो गया। फिर दंत वक्र को वध करके कृष्ण जब इस जगह गोराई ग्राम, जहां पे नंद महाराज और सारे ब्रजवासी विलाप कर रहे पहुंचते हैं, कृष्ण को देख के नंद महाराज और सारे ब्रजवासी ऐसे मतलब ऐसे उनका आनंद का उल्लास उठता है कि सारे ब्रजवासी पहले जोर जोर से आनंदित होकर उल्लास से पागलों की तरह इधर उधर घूमते रहते हैं। पर तुरंत कुछ ही समय में, मतलब जैसे पागलों की तरह आनंदित होके घूम के तुरंत कुछ समय के बाद तुरंत सारे ब्रजवासी फिर से रोने लग जाते हैं, ये सोच के कि कृष्ण तो अभी आ गए, फिर कृष्ण फिर से चले जाएंगे। और फिर से वो कुछ 5 मिनट का आनंद, तुरंत वो रोने लग जाते हैं और नंद बाबा जाके कृष्ण का चरण पकड़ लेते हैं और रोने लगते हैं। कृष्ण को इतना खराब लगता है, कृष्ण भी नंद बाबा का चरण पकड़ के रोने लग जाते हैं और नंद बाबा हाथ जोड़ के रोने लग जाते हैं सारे ब्रजवासियों के बिहाफ में, बिकॉज वो तो महाराज हैं। और रोते रोते बोलते हैं कि और हम आपके बिना नहीं रह सकते हैं, और मेरे को ये महाराज नहीं बनना है, मैं ब्रजवासियों का दुख नहीं देख पा रहा हूं। तो कृष्ण भी रोने लग जाते हैं और कृष्ण बताते हैं कि मैं जब संदीपनी मुनि के आश्रम में था तो वहां पे मेरे को बहुत शिक्षा मिला। नंद महाराज बोलते हैं कि हमको और शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। नंद महाराज को लगता है कि कृष्ण अभी फिर से बोलेंगे कि मैं तो परमात्मा हूँ, सबके हृदय में हूँ, तो फिर से फिलोसफी चालू करेंगे। तो नंद महाराज रोक देते हैं, कृष्ण को बोलते हैं हमको और फिलोसफी नहीं सुनना है कि आप भगवान हैं, आप हमारे सबके हृदय में हैं, आप सब जगह हैं और आपको हम कीर्तन करके लाभ कर सकते हैं, वो सब हम नहीं सुनेंगे। हम बहुत पढ़ लिए भागवत, अभी हमको ऐसे एक जगह में कृष्ण लेके चले जाओ जहां पे अक्रूर नहीं आएगा, जहां पे कोई असुर नहीं आएगा। हम ये असुर और अक्रूर को देखना नहीं चाहते हैं, बस आप ही के साथ आनंद में रहना चाहते हैं। तो कृष्ण और फिर रोने लग जाते हैं। कृष्ण बोलते हैं यही तो मैं बोल रहा हूं बाबा, आप सुनिए तो मेरा बात। मैं जब संदीपनी मुनि के आश्रम में था, संदीपनी मुनि ने मेरे को एक बहुत गुह्य मंत्र बताए थे और ये मंत्र के उच्चारण से मैं, वो इतना शक्ति है इस मंत्र में कि इस मंत्र के उच्चारण से मैं आप सबको इस तरह इस एक जगह में लेके जा सकता हूं। बस आपको आंख बंद करना पड़ेगा।
फिर सारे ब्रजवासी नंद महाराज तब तक खबर पहुंचा देते हैं, तब तक खबर पहुंच जाता है कि बाकी सारे ब्रजवासी भी कुमुद वन में इस जगह के पास पहुंच जाते हैं, गोराई ग्राम में। और सारे ब्रजवासी इधर पहुंच जाते हैं, कृष्ण का दर्शन करते हैं। कृष्ण सारे ब्रजवासियों को बोलते हैं कि आप, कृष्ण एक रथ का निर्माण करते हैं और उस रथ में सारे ब्रजवासी बैठ जाते हैं और सारे ब्रजवासियों को कृष्ण बोलते हैं आप सब आंख बंद कर लीजिए, मैं अभी संदीपनी मुनि का दिया हुआ मंत्र उच्चारण करूंगा। और कृष्ण उसी समय सारे ब्रजवासियों को उनका आंख बंद जब करते हैं, कृष्ण अपना एक विस्तार क्रिएट और द्वारिकाधीश के सामने, द्वारका कृष्ण के सामने वृंदावन कृष्ण सारे ब्रजवासियों को रथ में सवार करके गोलोक वृंदावन गमन करते हैं। और फिर द्वारका कृष्ण जो विस्तार थे वो रथ में सवार होके वापस द्वारका आते हैं। तो इस तरह इसी कुमुद वन में कृष्ण सारे ब्रजवासियों को फिर से वापस गोलोक वृंदावन रथ में सवार करके लिए थे। तो यहाँ से रथ यात्रा का उद्गम होता है। तो इसीलिए ये कुमुद वन हमारे ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय श्री चैतन्य महाप्रभु के लिए, अनुयायियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है। इसी जगह में सारे ब्रजवासी भगवान को प्रार्थना करके रथ में सवार होके गोलोक वृंदावन का गमन किए थे। जिस तरह कुमुद या फिर पद्म ठंडक क्रिएट करता है, पद्म बहुत ठंडा होता है, तो उसी तरह कृष्ण सारे ब्रजवासियों को विरह को ठंडा करके उनको इधर दर्शन दिए थे और गोलक आगमन करवाए थे। तो यहाँ पे हम कुमुद वन में प्रार्थना कर सकते हैं कि हम, हमारा जो भगवान से हम विच्छेद होके इधर आए हैं, हमारा भी नंबर लगे और हमको भी भगवान का दासों के दास होने का और बनने का, और ब्रज में कुछ सेवा मिले और ब्रज में प्रवेश करने का मौका मिले। तो इसी कुमुद वन में सारे ब्रजवासी गोकुलवासी फिर से गमन किए थे गोलोक वृंदावन। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री कुमुदवन धाम की, श्री ब्रजमंडल परिक्रमा की, श्रील प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदे। तो कल हम शांतनु कुंड और बहुलावन धाम की दर्शन करेंगे। शांतनु कुंड में कथा हम सुनेंगे। ऐसे कहा जाता है जो भी शांतनु कुंड का दर्शन करता है और कथा सुनता है, ये लेडीज लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, स्पेशली दोज हु आर नॉट हैविंग चाइल्ड। जो भी शांतनु कुंड में दर्शन करता है और लीला सुनता है, कथा सुनता है, ऐसे कहा जाता है जो भी हस्बैंड वाइफ का बच्चे नहीं होते हैं तो तुरंत दे आर ब्लेस्ड विथ चिल्ड्रन। हरे कृष्ण। तो ये कथा हम कल सुनेंगे। हरे कृष्ण। जय श्रील प्रभुपाद की जय। आपका किसी का कोई प्रश्न है तो अभी पूछ सकते हैं। अभी आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्ण। और yes, Radha Premanjan Mataji, you can unmute yourself and ask question. Unmute. Please unmute.
Yes. Unmute. Yes, ask now. ये जितना ब्रजवासी लोग कृष्ण के साथ गोलोक वृंदावन चले गए थे, उसमें क्या गोपी लोग भी थे? हाँ, उसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं भगवान की लीलाओं में 3 प्रकार की पार्षद आए हुए थे। तो एक प्रकार की पार्षद थे जो भगवान के साथ गोलोक वृंदावन से ऑलरेडी आए हुए थे। दूसरे थे हम जैसे। हम जब साधना से सिद्ध हो जाएंगे, मतलब इस जन्म में भक्ति कर रहे हैं, जब सिद्ध हो जाएंगे तो हमको डायरेक्ट गोलोक वृंदावन में पहले मौका नहीं मिलता है। फर्स्ट वी नीड टू स्टे इन ए वृंदावन धाम इन सम यूनिवर्स। किसी ब्रह्मांड में अभी भी कृष्ण लीला कर रहे हैं, करेक्ट? तो उस लीला में पहले हमको प्रवेश करने का मौका मिलता है, और फिर उस लीला में हम भगवान की लीलाओं को दर्शन करते हैं, सेवा करते हैं। फिर उधर जब भगवान ये लीला करेंगे गोलोक वृंदावन गमन का, तो उस समय वो गोलोक वृंदावन गमन करते हैं। तो ये दूसरे नंबर के पार्षद हैं। तीसरे नंबर के पार्षद हैं कुछ देवता लोग। वो भी भगवान की पार्षद बन के ब्रज में या फिर द्वारका में प्रवेश करते हैं, और वो भी वापस जाते हैं। तो कुछ लोग आते हैं भगवान के साथ, और कुछ लोग इधर से जुड़ते हैं, और फिर सबको भगवान लेते हैं। तो 3 प्रकार की पार्षदों के बारे में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपने तात्पर्यों में, भागवत की तात्पर्य में उल्लेख किया है। तो ये सारे लोग, ये सारे गोपी लोग जो थे, 3 प्रकार की गोपियां थी। एक प्रकार की गोपियां भगवान के साथ आए थे, ललिता, विशाखा, जो भगवान की नित्य पार्षद हैं, वो भगवान के साथ ही आए थे। दूसरे प्रकार की गोपियां जैसे हम सब लोग साधना सिद्ध गोपी थी। और तीसरे प्रकार की देवता लोग जो भगवान को सेवा करना चाहते। तो इस तरह 3 प्रकार की पार्षदों के बारे में वर्णन किया गया। हरे कृष्ण। ये समझ में आया? अब डिड आई आंसर द क्वेश्चन प्रॉपर्ली? आया, पर उधर में गोपी कुंड है ना, जहाँ गोपी लोग सब कुंड में चले गए थे। नहीं, ऐसा कोई शास्त्र में कहीं पे वर्णन किया गया नहीं है। गोपाल चंपू पे जीव गोस्वामी इसी लीला के बारे में बताया जाता है कि भगवान गोपी तिलक लेता है सब, अरे जहाँ से सब गोपी तिलक लेके आते हैं। I don't know. This is the लीला which is mentioned. मे भी हो सकता है कि ये जो रथ गोपी कुंड से होके उस कुंड के पास सवार हुए थे, बट this is the pastime which Jiva Goswami says. मतलब this is authentic which comes in Vishnu Puran and Jiva Goswami says. मे भी वो जो रथ है वो गोराई ग्राम से होके आगे जाके गोपी कुंड के से ही ऊपर उठा होगा. So that may be possible, but this is how all the gopis, all the Brajavasis, everyone shifted to Golok Vrindavan. मतलब this is what Vishnu Puran says. Vishnu Puran and also भागवत में इसका वर्णन नहीं है, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी भागवत कृष्ण की, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी ऑलरेडी इतना विरह में थे और ये लीला वर्णन ही नहीं किए, क्योंकि उनके अंदर में बहुत दुख था कि मेरे को छोड़ के गए. अंडरस्टैंड? So that is why सुखदेव गोस्वामी ये लीलाओं के बारे में वर्णन नहीं किए हैं, क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत दुख में थे कि मेरे को छोड़ के गए. और एक्चुअली भगवान का जो संग है इतना इंटॉक्सिकेटिंग है ना, इट इज एक्सट्रीमली इंटॉक्सिकेटिंग, इट इज एक्सट्रीमली प्लेजर गिविंग. उनका संग छोड़ना, क्योंकि हम भूल गए उनका संग का क्या प्रभाव है, क्या है, इसलिए हमको लगा ठीक है भगवान छोड़ के गए, क्या है ना, हमको भगवान के बारे में पता है ना भगवान की संग की आनंद और आसक्ति के बारे में पता है, इसलिए हमको लगता है ठीक है भगवान. बट सुखदेव गोस्वामी राधा रानी की नित्य पैरट है,
तो भगवान के प्रति और राधा रानी के प्रति उनका कितना आसक्ति रहा होगा, और कितना दुख में रहेंगे वो जब सब चले गए। मान लीजिए आपको छोड़ के सब चले गए, आप यात्रा में यात्रा पार्टी पूरा पैक हो गया और सब डिवोटीज लोग चले गए और आपको छोड़ दिए और आप बैठे हुए हैं, आपको कैसे लगेगा, कितना दुख होगा। तो और कितने सारे लीला हो रहे होंगे, ही इज नॉट एबल टू पार्टिसिपेट। सो सुखदेव गोस्वामी ऑलरेडी बहुत दुख में थे। तो इसलिए ये सब लीलाओं का जो लीला में ज्यादा रस और ज्यादा विरह के बारे में मेंशन है, सुखदेव गोस्वामी उसको मेंशन नहीं किए हैं। देखेंगे भागवत में सुखदेव गोस्वामी अक्रूर जब जा रहे हैं कृष्ण को लेके, गोपियों का और ब्रजवासियों का जो विरह है उसको मेंशन नहीं करते हैं, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी को पता है, हमारे आचार्यगण बताते हैं कि ऑलरेडी वो भी विरह में है, और वो अगर विरह लीला चालू करेंगे तो तुरंत उनको देह त्याग करना पड़ेगा, तुरंत ही वो चले जाएंगे ऊपर। फिर परीक्षित को भागवत कौन सुनाएगा, और क्योंकि उनको इंस्ट्रक्शन मिला था। Actually, Sukadeva Goswami had been instructed by Srimati Radharani and Krishna that आपको भागवत बोलना ही है। तो सुखदेव गोस्वामी बहुत डरे हुए थे कि मैं अगर ये सब लीलाओं में प्रवेश करूंगा, यही देह त्याग कर दूंगा, तो मैं भागवत अधूरा रह जाएगा, और मैं मेरा जो स्वामिनी श्रीमती राधा रानी का जो इंस्ट्रक्शन मैं कैसे पूर्ण करूं। यू आर अंडरस्टैंडिंग? So that is why Bhagavatam does not mention all these pastimes, बट हमारे आचार्यगण दूसरे पुराणों से उद्धृत करके, विष्णु पुराण, हरिवंश पुराण, ये सब लीलाओं का वर्णन किए हैं। जीव गोस्वामी गोपाल चंपू में लिखे हैं ये सब लीलाओं के बारे में। जीव गोस्वामी अपने टीकाओं में भी इसका वर्णन किए। ओके, थैंक यू प्रभु। हरि बोल। और कोई? I don't think so. It is late. We will leave now. हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ ही 4-5 दिन बचा है हमारा कार्तिक महीने में, और भीष्म पंचक भी आएगा। तो मेरे को बहुत आनंद मिल रहा है कि हम सब इस कार्तिक महीने में हर दिन सुबह सुबह उठ के आप सब भगवान का कथाएं श्रवण किए, मेरे को भगवान की लीलाओं का कीर्तन करने का मौका दिए। ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य वाली बात थी कि आप सब इतने उत्सुकता से भगवान का कथा सुने। और 4-5 दिन 6 दिन बचा हुआ है, हम सबको एकजुट होके अच्छे से भक्ति करना चाहिए 5-6 दिन में कार्तिक महीने का। और बहुत सारी लीलाएं आगे आने वाली हैं जो अत्यंत रोमांचक है, स्पेशली काम्यवन, बद्रीनाथ, केदारनाथ की लीलाएं सब हम श्रवण करेंगे आगे जाके, जो अत्यंत रमणीय है और रोमांचक से भरा हुआ है। हरे कृष्ण। जय श्रील प्रभुपाद की जय। जय।